जी बच्चों, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। कल मैंने आपको डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, बात बड़ी पसंद आई थी यार आपकी मुझे। अच्छा, तो कल मैंने आपको बताया था कि एक डब्बे में कई डब्बों को कैसे डालते हैं। तो उस तर्ज को, उस तरीके को हम प्रोग्रामिंग की ज़ुबान में बोलते हैं एरेज या लिस्ट। ठीक है, ये मैं आपको कल बता चुका हूँ। उसी से रेलिवेंट आज हम ज़रा लिस्ट के साथ प्ले करते हैं थोड़ी सी। एक डब्बे में जो डब्बे पड़े हुए होते हैं उनके साथ थोड़ा सा मज़ीद खेलते हैं। कल हम जितना खेले थे वो ज़रा कम था। तो याद रहे, लेट से मैं एक डब्बा बनाता हूँ जिसका नाम मैं रख लेता हूँ शहजाद, और इस डब्बे में पड़े होंगे मैंने कल आपको बताया था कि मैं एक डब्बा बना लेता हूँ बिलाल के नाम से, जिसका नाम मैं रख देता हूँ कुछ भी। ठीक है, और एक डब्बा मैं बना लेता हूँ मलिक, और उसमें मैं रख देता हूँ पाकिस्तान। ठीक है, और मैंने अगर अब शहजाद की लिस्ट में इन दोनों डब्बों को ऐड करना है तो याद रहे, अभी तक आपको एक काफ़ी शुरू में मैंने आपको फंक्शंस पढ़ाए थे, लेकिन मुझे यकीन है किसी को करने की उसको मतलब तौफीक नहीं हुई होगी, लेकिन मैं दोबारा से रिपीट करवा देता हूँ आपको। कुछ फंक्शंस होते हैं जो हम खुद से बनाते हैं। ठीक है, जैसे मैं बना लेता हूँ, ये मैंने फंक्शन बनाया बिलाल के नाम का, और इसमें मैंने प्रिंट करवा दिया शहजाद। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बिलाल का फंक्शन कॉल करूँगा तो ये जो कोड मैंने लिखा था ये ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा। ये रेड लाइन क्यों दे रहा है भाई? डजंट इवैल्यूएट सो इट कैंट बी इन्वोक्ड द एक्सप्रेशन ऑन ये काका काका, वो इसलिए यस, वेरिएबल का नाम और फंक्शन का नाम सेम आ गया। ठीक है, वो वेरिएबल, इस डब्बे का नाम और इस फंक्शन का नाम सेम आ गया था, इसलिए मैंने फिर ये नीचे फंक्शन का नाम तब्दील कर दिया। याद रहे, फंक्शन दरअसल क्या होता है, मैंने गूगल से आपको डेफिनेशन भी निकाल कर पढ़ाई थी। ये बस मखसूस बातें जो आपको चाहिए हैं वो लिख के रख लो एक जगह पर, और जहाँ पर वही बातें दोबारा से चलानी है वहाँ पर जाकर सिंपली उस फंक्शन का नाम लिखो। अल्लाह ताला साहब सीधा उस गेट में दाखिल होंगे और ये बातें प्रिंट कर देंगे। ये बात मैंने आपको बता चुका हूँ, कुछ बच्चों को याद होगी और कुछ बच्चों को भी याद नहीं होगी। सही है, तो ये दरअसल क्या होता है फंक्शन, ये वो फंक्शन है जो हमने बनाया है, ये वो ठप्पा है जो हमने, यानी ये वो डेटा टाइप है जो हमने खुद से बनाई है। जबकि बनी बनाई डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग ये क्या है? बनी बनाई, जो अल्लाह ताला साहब के ज़हन में पहले से शामिल है। जी वेट कीजिएगा, ये क्या है? ये बनी बनाई डेटा टाइप है जो कि अल्लाह ताला साहब के दिमाग में पहले से ही मौजूद है, लेकिन ये नहीं थी। तो ये कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं, जिस तरह कुछ डेटा टाइप्स ऐसी होती है, जिस तरह कुछ डेटा टाइप्स ऐसी होती है जो अल्लाह ताला साहब के ज़हन में होती है, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो अल्लाह ताला साहब के ज़हन में पहले से ही मौजूद होते हैं। ये जो फंक्शन है ये किसने बनाया है? ये मैंने बनाया। अब मैं आपको वो फंक्शन दिखाऊंगा जो अल्लाह ताला साहब के ज़हन में पहले से ही मौजूद है। बच्चों चेयर्स रखना भाई, 2 चेयर्स, उनके 3 चेयर्स रखो। आरिश, आरिश
अब जो डब्बा जो वो डेटा टाइप जिसमें हम डब्बे में ज़्यादा सारे डब्बे रखते हैं, वो कौन सी डेटा टाइप है? जो ऐसा डब्बा होगा जिसमें ज़्यादा सारे डब्बे होंगे, उसके साथ कुछ बने बनाए फंक्शंस भी आते हैं जो लगता है साहब के जहन में पहले से ही है। वो डब्बा जिसमें ज़्यादा सारे डब्बे हों, उसके साथ उस डब्बे के नाम के साथ हम बने बनाए फंक्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ आई? कैसे? मैं करके दिखाता हूँ। ये सारा कुछ मैं रिमूव करने लगा हूँ। ये सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए था। कुछ नालायक बच्चे, बल्कि सभी नालायक बच्चे भूल गए होंगे। कोई भी बच्चा मुझे दिलचस्पी से काम करता हुआ नज़र अभी भी नहीं आ रहा, लेकिन मैं उम्मीद लगाए बैठा हूँ कि काश और कभी तो बच्चे समझदार हो जाएंगे। अच्छा, मुझे लगता है टेस्ट में सारे ही फेल हो जाएंगे और सबको दोबारा से ये सारी चीज़ें करवानी पड़ेंगी। अच्छा, अब शहजाद का जो डब्बा है उसकी डेटा टाइप क्या है? अब बोलो, शहजाद की डेटा टाइप क्या है? लिस्ट है। शहजाद की डेटा टाइप क्या है? शहजाद की कास्ट क्या है? ठीक है। अब आप नोट करो, बिलाल के आगे मैं डॉट लगाऊं ना, तो मुझे देखो अल्लाह ताला साहब के बने बनाए फंक्शंस नज़र आ गए। ये सारे वो फंक्शंस हैं जिसका कोई ना कोई काम है, कोई ना कोई ये काम सर अंजाम दे रहे हैं। जो स्ट्रिंग का डब्बा होगा उसके नाम के आगे डॉट लगाओगे तो इस तरह के सारे फंक्शंस आ जाएंगे। ठीक है। अभी मैं आपको स्ट्रिंग के डब्बे की बजाय लिस्ट के डब्बे के साथ काम करके दिखाता हूँ। शहजाद डॉट शहजाद के डब्बे में ऐड कर दो किसको? बिलाल के डब्बे को। समझ आई? अब अगर मैं पहले प्रिंट करूंगा इससे शहजाद डॉट ऐड बिलाल से शहजाद को प्रिंट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? और जिसे पूछूं वही बताएगा। और अगर मैं बाद में ऐड दिखाऊं शहजाद डॉट बाद में प्रिंट करूं शहजाद को तो मेरे पास क्या आएगा? ज़मीर खड़े हो जाओ। अल्लाह ताला साहब मेन गेट में दाखिल हुए, उसने देखा कि शहजाद का जो डब्बा है इसमें काफ़ी डब्बे आ सकते हैं। शहजाद का डब्बा खाली पड़ा है। उसने देखा कि शहजाद का डब्बा खाली पड़ा है। फिर उसने देखा कि बिलाल की एक स्ट्रिंग बनाई हुई है जिसमें कुछ भी लिखा हुआ है। मलिक की एक स्ट्रिंग बनाई हुई है जिसमें पाकिस्तान लिखा हुआ है। फिर एक इंट के = 8 लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है प्रिंट शहजाद, और फिर नीचे लिखा हुआ है शहजाद डॉट ऐड बिलाल, और फिर नीचे लिखा हुआ है प्रिंट शहजाद। आउटपुट क्या आएगी? पहले तो प्रिंट करवाएगा ना शहजाद को। पहले तो यहाँ पर आया वो, ये उसने पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा। फिर उसने अच्छा अंदाज़ा लगाओ क्या आएगा आपको। फिर गौर करो। ना, शहजाद में बिलाल को ऐड कर दो। और फिर मैंने क्या कहा? शहजाद में जो होगा वो आएगा। शहजाद तो डब्बे का नाम है ना। अब शहजाद में क्या है? शहजाद में कौन सा डब्बा है? अभी शहजाद में हमने कौन सा डब्बा ऐड किया? बिलाल ऐड किया। तो अब शहजाद के अंदर क्या पड़ा हुआ?
बिलाल के अंदर क्या पड़ा हुआ? कुछ भी। तो क्या प्रिंट होगा? ज़रा गहराई में जा के ये अब रन करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। नोट करो, पहले जब शहजाद प्रिंट करवाया गया तो उसने खाली प्रिंट किया। क्यों? क्योंकि अभी तक शहजाद में कुछ था ही नहीं। उसके बाद शहजाद में ऐड किया गया बिलाल को। फिर जब प्रिंट किया गया शहजाद तो उसमें क्या था? बिलाल का डेटा, बिलाल के डब्बे का डेटा। सही आ रही है समझ? कोई नहीं आ रही? जैसे अब अगर मैं कर दूं ज़मीर, इसका जवाब भी आप ही दोगे। अब अगर मैं शहजाद में मलिक ऐड कर दूं तो अब क्या आंसर आएगा मेरे पास? गौर करो, शहजाद के डब्बे में अब 2 डब्बे ऐड हो चुके हैं। पहले एक डब्बा ऐड हुआ था बिलाल का, अब एक डब्बा ऐड हो गया है कुछ भी, और दोनों आ जाएंगे। बिल्कुल सही। पक्की बात है? अच्छा मुझे ये बताओ, पहले नंबर पर बिलाल होगा या पहले नंबर, इस टाइम ये जो कुछ भी है ये कौन से नंबर पर पड़ा हुआ है? 0 नंबर पर या 1 नंबर पर? 1 नंबर पर। हाँ आप बताओ। 0 नंबर पर पड़ा हुआ है। पक्की बात है? 1 पर पड़ा हुआ है। चल बैठ जा। पक्की बात है? अच्छा आप बताओ। 0 पे पड़ा हुआ है। हाँ आप बताओ। हाँ 0 पे पड़ा हुआ। सुबह आप बताओ। 1 पे पड़ा हुआ। 0 वाले खड़े हो जाएंगे, जो कहते हैं ना 0 पे पड़ा हुआ है वो खड़े हो जाए। और कौन कहता है कुछ भी 0 पर पड़ा हुआ है? 0 पर पड़ा हुआ है या 1 पर पड़ा हुआ है? हाँ जी 0 पर। हाँ जी 0 पर पड़ा हुआ। दर फिटा वो सारे बैठ जाओ सारे, ये 0 वाले ठीक कह रहे हैं। जैसे मैं प्रिंट शहजाद 1 करूं तो 1 पर मुझे क्या प्रिंट होगा? जरा गौर करो, जब मैं शहजाद के आगे कुछ भी नहीं ना लिखता तो पूरी लिस्ट, पूरी फहरिस्त प्रिंट होगी। जब मैं शहजाद के आगे कुछ भी नहीं लिखूंगा तो पूरी फहरिस्त प्रिंट होगी, पूरी लिस्ट प्रिंट होगी। लेकिन अगर मैं शहजाद के आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाकर लिख दूं 1 तो मुझे शहजाद की लिस्ट में जो दूसरे नंबर पर चीज़ पड़ी हुई है वो शो हो जाए। मैं रन करता हूँ, एक स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाई। अब मैं रन करता हूँ तो आपको लिखा नजर आएगा पाकिस्तान। यही अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ तो फहरिस्त के 0 नंबर पर क्या पड़ा हुआ है? क्या लिस्ट वाला कौन सा? जी दोबारा बताओ, दोबारा पूछो। हाँ अभी भी ठीक तरीके से नहीं समझ रहे हो। ऐड हो गए हैं, अब बिलाल, शहजाद में बिलाल भी पड़ा हुआ है, मलिक भी पड़ा हुआ है, लेकिन प्रिंट मैंने क्या करवाया है? प्रिंट मैंने करवाया शहजाद के डब्बे में जो 0 नंबर पर चीज़ पड़ी हुई है ना वो दिखाओ। अगर मैं लिख दूं शहजाद के डब्बे में जो 1 नंबर पर चीज़ पड़ी हुई है ना वो दिखाओ। अगर मैं इसे कहूं कि शहजाद के डब्बे में जो 2 नंबर पर चीज़ पड़ी हुई है वो दिखाओ, क्या आएगा? 1 आएगा। एरर आएगा, अनकॉट एरर, रेंज एरर, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, इंडेक्स शुड बी लेस देन 2:2। वो कह रहा है कि आपकी जो टोटल इसके अंदर डब्बे के अंदर चीज़ें हैं ना वो टोटल हैं ही 2। आप तीसरे नंबर की चीज़ मांग ही नहीं सकते क्योंकि तीसरे नंबर पे तो कुछ पड़ा ही नहीं हुआ। अभी तक हमने 2 चीज़ें ऐड की है।
अब अगर मैं दोबारा से ये कर दूं शहजाद डॉट ऐड बिलाल, शहजाद डॉट ऐड मलिक, शहजाद डॉट ऐड मलिक, अब क्या ये शहजाद 2 प्रिंट हो जाएगा? मुझे बताएगा ये इदरीस बताओ, अब शहजाद 2 प्रिंट हो जाएगा? हाँ? नहीं होगा प्रिंट। क्यों नहीं होगा? ये बैग डब्बे 2 हैं, दोबारा गौर करो, डब्बे 2 कैसे हैं? देखो शहजाद की जो फहरिस्त थी पहले थी खाली, ठीक है, शहजाद की फहरिस्त में यानी शहजाद की लिस्ट में पहले हमने एक डब्बा ऐड कर दिया, फिर हमने दूसरा डब्बा ऐड कर दिया, फिर हमने तीसरा डब्बा ऐड कर दिया। तो आप कैसे कह रहे हो 2 डब्बे? 3 डब्बे ऐड कर तो दिए उसकी लिस्ट में, मलिक आ जाए, मलिक भी नहीं आएगा तीनों। हाँ सही है, पाकिस्तान आ जाए। समझ नहीं आ रही, मुझे लग रहा है सारे जो है ना मेरे टेस्ट में सोमवार वाले दिन सारे वापस कहेंगे सर दोबारा से। फिर मैंने पता क्या करना है, मैंने कहना है, मैंने क्या कहना, बैठ जाओ, अभी से हम रन करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है हमारा। क्या खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। मैं समझना चाह रहा हूँ ना कि भाई आपने क्या सोचा है। यही तो चीज़ है ना, हमने सही सोच पर आना है, इकट्ठे ही आना है। हाँ क्या समझाओ जरा हमें, क्या मतलब आप क्या कह रहे हो? किस में डब्बे 2 हैं? लिस्ट में डब्बे कैसे? हाँ अब पता नहीं आप क्या समझे हो, मैं जब प्रैक्टिस करोगे तो समझ आएगी आपको। सही है, मैं इसकी इमेज ले लूँ, बल्कि इमेज क्या लेनी है अभी, यहीं से ही हम प्रोग्राम चेंज करते हैं। हाँ बन रही है। हाँ हसन समझ आ गई तुझे? चल फिर ज़रा मुझे बता इसका क्या आउटपुट आएगी। प्रिंट। अच्छा बच्चों आपने नोट किया ये ऐड क्या है? ये ऐड क्या है? शहजाद के बाद जो डॉट लगाकर मैंने ऐड लगाया है ये क्या है? ये फंक्शन है। ये फंक्शन है किसका? ये किसका फंक्शन है? ये लिस्ट का फंक्शन है। जो लिस्ट डेटा टाइप होती है, अल्लाह दिता साहब ने को पता है कि जब भी एक लिस्ट के डब्बे के आगे डॉट लगाओगे तो उसके अंदर ऐड का फंक्शन मौजूद होता है। क्या? हाँ ये ऐड उसमें ऐड करेगा, ये जो आपने ऐड किया। जी बिल्कुल सही समझ रहे हो। वो जो हमारे पास 2 ब्रैकेट्स हैं ना, डबल ब्रैकेट्स हैं। अब अगर जैसे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ से मैं 2 ख़त्म कर दूं और सिंपली मैं कहूँ कि शहजाद की जो टोटल लिस्ट है ना उसको प्रिंट कर दूं, अब मैं रन दबाऊंगा तो कुछ भी पाकिस्तान और पाकिस्तान ये 3 दफ़ा ये प्रिंट हो जाएगा, कुछ भी पाकिस्तान और पाकिस्तान। कैसे 2 दफ़ा हुआ? हाँ तो ये हमने शहजाद में मलिक 1 दफ़ा ऐड किया। अच्छा छोड़ो अब इस बात को, अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। कौन था ये? कारी साहब। अच्छा बच्चों बिल्कुल इसी तरह लिस्ट के ऑब्जेक्ट में और भी बड़े ज़्यादा फंक्शन होते हैं, आपने खुद जाकर प्रैक्टिस करनी है। शहजाद के आगे मैं डॉट लगाऊंगा ना तो एक फ़र्स्ट का फंक्शन है, फ़र्स्ट, ठीक है। मैं अगर प्रिंट कर दूं शहजाद डॉट फर्स्ट और रन करूं तो क्या प्रिंट होगा? हाँ
राइट, क्योंकि वो फर्स्ट पे पड़ा हुआ। प्रिंट करूंगा शहजाद डॉट फर्स्ट तो कुछ भी प्रिंट हो जाएगा, जो पहला जो भी लिस्ट में पहली चीज़ पड़ी होगी ना वो प्रिंट हो जाएगी। अगर मैं शहजाद डॉट लास्ट कर दूं बिल्कुल। अब बिलफर्ज ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपकी इस तरह की आपकी लिस्ट के अंदर 6000 हाँ सेकंड इसके अंदर फंक्शन होता ही नहीं है। शहजाद डॉट अगर मैं सेकंड करूँ ना तो कोई फंक्शन आएगा ही नहीं। ये देखो शहजाद डॉट लेंथ का फंक्शन है, ये मुझे बता देगा कि मेरी फहरिस्त में कितनी आइटम्स हैं, मेरी लिस्ट में कितनी आइटम्स हैं। रिवर्स का फंक्शन है, ये आपकी जो लिस्ट है ना उसको रिवर्स कर देगा, उल्टा कर देगा। ये फर्स्ट है, फर्स्ट का बता देगा। इंडेक्स्ड है कि भाई कितनवा इंडेक्स है ये। लाइक मैं शहजाद डॉट नेक्स्ट करता हूँ, इसमें से कई फंक्शन हैं जो कभी मैंने भी यूज़ नहीं किए। ज़बरदस्त, क्या बात है, ये देख रहे हो, ये मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। वो तरतीब बता रहे कि कुछ भी कितने नंबर पे पड़ा हुआ है, 0 नंबर। पाकिस्तान कितने नंबर पे पड़ा हुआ है, पाकिस्तान कितने नंबर पे पड़ा हुआ है, मजा आया। अच्छा अब मैं और भी इसके अंदर फंक्शंस हैं। लास्ट का है, इज एम्प्टी का है, बताता है कि भाई शहजाद कहीं खाली तो नहीं है, शहजाद कहीं खाली नहीं। ये इज एम्प्टी बताएगा क्या शहजाद खाली है, इज नॉट एम्प्टी बताएगा। ये जब भी लफ्ज आता है ना इज, इसका मतलब होता है ये आपको बताएगा ट्रू या फॉल्स। क्या बताएगा, ट्रू या फॉल्स। अब अगर मैं लगा दूँ ना शहजाद डॉट इज एम्प्टी तो वो मुझे बताएगा कि क्या शहजाद खाली है। अगर खाली है तो ट्रू आएगा, अगर खाली नहीं है तो आएगा फॉल्स। तो अब हमें यहाँ पर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि हमारी शहजाद खाली नहीं है, शहजाद के डब्बे में चीज़ पड़ी हुई है। मजा आया कि नहीं आया? अश क्या वो बताता हूँ। शहजाद नॉट एम्प्टी कर दूँ, ये इज़ नॉट एम्प्टी भी इसके अंदर फंक्शन शामिल है। डॉट इज़ नॉट एम्प्टी रन करूँगा तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। समझ आइए। अब आखिरी और भी काफ़ी ज़्यादा हैं, देखते जाओगे करते जाओगे प्रैक्टिस करोगे तो सारी समझें आ जाएगी। हैश कोड, अगर किसी इसमें फंक्शन की ना समझ आए तो आपने क्या पूछना है गूगल मियाँ से, जिस तरह फर्स्ट और नल है बिलफर्ज, हम जाकर पूछेंगे व्हाट डज, बल्कि इधर भी नहीं जाना, चैट जीपीटी में जाना। चैट जीपीटी को जानते हो? सिर्फ वो नहीं, पूरी दुनिया के हर इल्म का पता है। मैं जितने बड़े बड़े हैवी प्रोजेक्ट्स बना रहा हूँ बगैर किसी की मदद के बना रहा हूँ, बगैर प्रोफेशनल्स की मदद से बना रहा हूँ। मेरे जो इतने हैवी क्लाइंट्स हैं वो हैरान होता है कि यार लड़का इतनी स्पीड में काम कर कैसे लेता है। मैं इससे जो पूछता हूँ ना ये आधे ज़्यादा काम मेरा खुद ही कर देता है। ठीक है। अच्छा असाइनमेंट वो उसमें बंदा पकड़ा जाता है, पता चल जाता है चैट जीपीटी से बनाई हुई। कॉम सेट वाले तो खैर चेक ही नहीं करते। अच्छा जैसे मैं चैट जीपीटी से पूछता हूँ कि व्हाट डज द फर्स्ट, अच्छा ये आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ये मैं स्टॉप करता हूँ और अब मैं ये अवेलेबल करता हूँ। व्हाट डज द फर्स्ट और नल फंक्शन ऑफ नहीं लिस्ट, व्हाट डज द फर्स्ट और नल फंक्शन ऑफ लिस्ट डेटा टाइप डू। आप बात को समझो। इन, ये बहुत अच्छी बात की, इन डार्ट लैंग्वेज, बात समझ आइए। फर्स्ट और नल फंक्शन जो कि लिस्ट डेटा टाइप का है वो डार्ट लैंग्वेज में क्या करता है, ये मैंने उससे पूछा है अभी। अब मैं इसे पूछता हूँ और ये बताएगा कि क्या करता है। As of my last knowledge, Dart does not exist as built-in function for list in the Dart. Dart does have a number of methods for working with list but first तेरी खैर, असल में ये जो है ना ये सितंबर 2021 तक का इसके पास नॉलेज है। ये दो चैट जीपीटी है, एक ये चैट जीपीटी है, एक ये बार्ड है।
ये बार्ड है, ये हमारी जिसने फ्लटर बनाई है ना, बार्ड भी उन्होंने बनाया। तो यही सवाल, क्योंकि ये चैट जीपीटी कह रहा है कि मेरे नॉलेज के मुताबिक ना फर्स्ट और नल का फंक्शन वैसे ही ख़त्म हो गया, ठीक है। अब मैं बार्ड वालों से पूछता हूँ, ये चैट जीपीटी साथ ये भी कह रहा है कि मेरे पास सिर्फ सितंबर 2021 से पहले का सारा इल्म है, इससे पहले इसके बाद का इल्म मेरे पास नहीं है। क्या ये जो मैं बार्ड बनाने लगा हूँ ना, ये बार्ड से पूछने लगा हूँ, ये भी चैट जीपीटी की तरह काम करता है। इससे मैं पूछता हूँ, इसके पास लेटेस्ट नॉलेज है, अब इससे पूछते हैं कई चीज़ों में मुझे ये काम दे जाता है, कई चीज़ों में मुझे ये काम दे जाता है। अब इससे पूछते हैं कि ये क्या कहता है। The first returns the first element of the list or null if the list is empty। हो तो गया। अच्छा आपके वो उसमें वो नहीं है। अच्छा आपको कहाँ से पता चल रहा था। ये एक दूसरा टैब है, ये मैंने बार्ड खोला है। पहले मैंने चैट जीपीटी खोला था, फिर मैंने बार्ड खोला, और बार्ड वालों से मैंने सवाल किया तो उसने मुझे फ़ौरन जवाब दे दिया है। उसने कहा है भाईजान, ये जो फर्स्ट और नल का फंक्शन है ना, ये लिस्ट का जो फंक्शन है, ये इसलिए इस्तेमाल होता है कि ये आपको पहला एलिमेंट रिटर्न करता है, पहला एलिमेंट दिखाता है, यानी पहला डब्बा होता है ना लिस्ट के अंदर, वो दिखाता है और बताता है अगर लिस्ट एम्प्टी हो तो बताता है कि नल, कि भाई कुछ भी उसमें मौजूद नहीं है। क्या रिटर्न करवाता है? सिंपली नल। अब मैं वापस डार्ट पैड में जाता हूँ, इसको मैं स्टॉप करता हूँ और दोबारा से कनेक्ट करता हूँ, और मैं अब यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, तो हमारा फर्स्ट और नल नहीं आएगा बल्कि कुछ भी आएगा क्योंकि हमारे में है। अगर बिलफर्ज मैं ये ऐड ना करवाऊँ तो मुझे क्या प्रिंट होगा? नल प्रिंट होगा। वैस खड़ा हो जाए यार तू कहाँ से इतनी जहानत लाता है यार, क्या बात है। वैस की क्या बात। वैस कौन सी क्लास का बच्चा है? हाय, कई बच्चों को अभी तक समझ नहीं आई होनी, लेकिन अवैस को समझ आ गई है। आ गई है या नहीं ना आई? तो फिर अवैस के लिए क्लैपिंग हो जाए। बड़े खुचक जाते हैं, छोटे जो हैं वो। और क्या हाल है शहजादे, कुछ समझ आ रही है? सारी यहाँ से करके जा रही है। आ रही है, आ गई है, आ गई है आज जो मैंने प्रोजेक्ट के अंदर जो काम किया ना, है मुझसे बच्चे पूछते सर आप परेशान से हैं, परेशान क्यों हैं? तो काम पेचीदा ही इतना ज़्यादा था, मतलब जितना आप ये देख रहे हो ना, इससे होगा वो कोई 20-21 गुना ज़्यादा पेचीदा हो। तो मेरी आज बस होगी देखो, इसलिए मैं अब सोच रहा हूँ कि बादाम और चने, मैं अपना सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ ना, जो मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ क्लाइंट के लिए, मैं काम करता होता हूँ। इंशाल्लाह जिस दिन आप भी ये सीख जाओगे उस दिन आप भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दोगे। आपको किसी कंपनी में कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरी तरह इधर उधर फिर भी रहे होगे, महीने का लाखों भी कमा रहे होगे और मौजें भी मार रहे होगे। मैं कभी यहाँ जा रहा हूँ चने खा रहा होता हूँ, कभी वहाँ जा रहा होता हूँ, कभी वहाँ। लैपटॉप हाथ में होता है और जहाँ दिल करता है बैठ काम, मज़ा आता है। लाइफ जिंगा लाला होगी क्या नहीं? हाँ अच्छा यार, वो मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। तो मैं इतना कम्प्लेक्स काम था आज कि वो कर रहा था ना जब मैं, तो मेरी एक बार खोपड़ी घूम गई, ठीक है। तो ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये तभी चीज़ें बच्चे आपको आएंगी जब आप और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर दोबारा मैं बताऊँगा। वो ये कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द लोकल वेरिएबल। हाँ, क्या बात यार, मैं इसीलिए कहता हूँ कि बाकी सारे खुचक गए हैं। अवैस जिंदाबाद, तुमसे छोटा है यार, ये सबसे छोटा है। और इसने अब सवाल किया कि सर ये जो यहाँ पर व्यू डॉक्स लिखा हुआ है ये क्या चीज़ है, क्या बना? मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और मैं ओपन लिंक इन न्यू टैब करता हूँ, और जिस टैब में मैंने इसको खोला है वो टैब मैं आप सबके सामने दोबारा खोलता हूँ तो ये देखो, ये बाकायदा प्रोफेशनल ऑफिशियल। ओ गुंजा लाला इधर देख, ये जो अभी अभी मैंने व्यू डॉक्स के ऊपर क्लिक किया, नया टैब खोला है, इसके अंदर टोटल वो डार्ट की डिटेल में डॉक्यूमेंटेशन लिखी हुई है।
मतलब जिन्होंने ये डार्ट लैंग्वेज बनाई है ना, उन्होंने उस एरर के मुतल्लिक बताया जो अभी एरर हमें डार्ट पैड में आ रहा था। एरर आ रहा था और साथ लिखा हुआ था कि व्यू डॉक्स ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को देखो। और अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है, इफ़ यू इंटेंडेड टू इन्वोक अ डिफरेंट फंक्शन देन द करेक्ट नेम, एक मिनट, अनयूज्ड शोन नेम। हाँ ये देखो, द नेम इज शोन बट इजंट यूज्ड, मतलब यहाँ पर उसने डिटेल में हमें बताया हुआ है एनालाइजर। प्रोग्रामिंग की ज़ुबान में अल्लाह दित्ता का जो नाम है ना वो एनालाइजर है, ठीक है। कंपाइलर भी कहते हैं, एनालाइजर भी कहते हैं। एनालाइजर प्रोड्यूस दिस डायग्नोस्टिक व्हेन अ शो कॉम्बिनेटर इंक्लूड्स अ नेम दैट इजंट यूज्ड विद इन द लाइब्रेरी। एनालाइजर आपको तब ये वाली लाइन दिखाएगा, लाल लाल लाइन, जब आपने एक ऐसा नाम इस्तेमाल किया हुआ है जिसको आपने कहीं और पर इस्तेमाल ही नहीं किया, बस डब्बा बना दिया पर उसे ना इफ़ एल्स के अंदर, ना स्विच के अंदर, ना कहीं और पर इस्तेमाल ही नहीं किया, बस वेला खाली बनाकर छोड़ दिया। तो तब आपका एनालाइजर कहता है कि भाई ए तुसी वेली मारी हुई है, या तेनों डिलीट कर दो या किसी पास इस्तेमाल कर, ठीक हो गया। अनयूज्ड शोन नेम, हाँ बिल्कुल, काफ़ी हद तक यही मतलब है। अनयूज्ड शोन नेम के आपने शो करवाया हुआ है लेकिन उसे यूज नहीं। चल बैठ जा बैठ जा बैठ जा, बस 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 बैठ जा, मेरी शुरू हो जाता है तो एक दफ़ा। सही है बच्चों, अब मैं आखिरी दफ़ा डार्ट पैड खोल रहा हूँ, उसके बाद हम नमाज़ पढ़ते हैं। ये मैं टैब में गया और मैंने आपको दोबारा लिस्ट दिखाई। याद रहे हर डेटा टाइप के अपने फंक्शंस हैं जो अल्लाह दिता साहब जानते हैं। उसमें से हर एक फंक्शन जो आप में से इंतहाई काबिल ज़हीन और गूगल की फहरिस्त तक जाना चाहता है या गूगल की कंपनी में जाना चाहता है, ये बात भूल जाओ कि आपके पास डिग्री होगी तो गूगल आपको बुलाएगा, नहीं। ये बात भूल जाओ कि आपने 8 की हुई है 7 की हुई है तो गूगल आपको बुलाएगा, नहीं। यह बात भूल जाओ कि आप पाकिस्तान में रहते हो इसलिए आपको गूगल में वाले नहीं बुलाएंगे, नहीं। गूगल वाले आपको तब बुलाएंगे अगर आपको ये स्ट्रिंग के आगे मैंने लिखा ना बिलाल डॉट, और आपको इन सारे फंक्शंस का पता हो कि इसमें से हर एक फंक्शन क्या क्या कर रहा है। अब अगर यही मैं आपको, गूगल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र 50 साल है या आपकी उम्र 8 साल है, गूगल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बड़ी बड़ी कंपनीज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको फ़र्क किस बात से पड़ता है कि आपको कितना पता है, ठीक हो गया। अब अगर मैं यहीं पर शहजाद के साथ लिस्ट लगाऊं डॉट, इसके आगे सारे फंक्शन, इन सारे फंक्शंस का पता हो, जिसको इन सब फंक्शंस का पता होगा, जो इसमें से हर एक फंक्शन को डिटेल में समझेगा, बार्ड के जरिए, चैट जीपीटी के जरिए उसकी प्रैक्टिस करेगा, अपने आप को बेहतर करेगा, अपना हुनर बेहतर करेगा, और उसको करने के बाद मैं बस एक चीज़ बताऊंगा, वो आप प्रोफाइल अपना सेट करोगे, गूगल वाले खुद हवाई जहाज़ लेकर आएंगे, आपको यहाँ से उठाएंगे और अपनी कंपनी में ले लें। कुछ मुश्किल नहीं है। मैं यहाँ पर बैठा यूके की कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, यहाँ से 7 समंदर पार है, 7 समंदर पार वो कंपनी वाले मुझे 1 सेकंड के अंदर पैसे भेज देते हैं, मैं उनको 1 सेकंड में काम कर देता हूँ। कुछ मुश्किल नहीं है, ये हमने अपने आप को स्लो कर लिया है, पर हमने स्लो समझ आ गई है। अब जो बच्चा हर डेटा टाइप के फंक्शंस को समझेगा, प्रैक्टिस करेगा, बेहतर हो जाएगा, वो चाहे आधे साल में हो जाए, चाहे वो 10 साल में हो जाए, जिस दिन वो हो जाएगा उस दिन मैं इस तरह खड़े होकर सिखाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। आ जाओ बच्चों, नमाज पढ़ो।